बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि न्यूमेरिकल में हमें दिया क्या गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 2 कॉइन्स लाई 2 मीटर अपार्ट ऑन अ टेबल, यानी 2 कॉइन्स एक टेबल पर पड़ी है जो कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है एंड कैरी आइडेंटिकल चार्ज, और दोनों कॉइन्स पर सेम चार्ज है। हाउ लार्ज इज द चार्ज ऑन ईच, यानी कितना बड़ा चार्ज होगा हर एक पे। इफ़ अ कॉइन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, अगर मतलब उस पर फोर्स 3 न्यूटन लग रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम है, ये एक टेबल है जिस पर 2 कॉइन्स पड़ी है, कॉइन 1 कॉइन 2, और ये एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ी हुई हैं और दोनों के पास आइडेंटिकल चार्ज है जिस पर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अभी ये वाले जो वैल्यूज दी गई हैं हमें, हम लोग इसको न्यूमेरिकल के डेटा में पुट करेंगे, फिर हम लोग फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करते हैं। फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन दिया गया है, डिस्टेंस 2 मीटर दिया गया है, के फिर से कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें याद होती है खुद से, हम खुद कांस्टेंट पुट करते हैं, या तो कोई न्यूमेरिकल में पहले से कांस्टेंट पुट करता ही नहीं है क्योंकि उनको खुद पता होता है कांस्टेंट की वैल्यू, तो बस वो डायरेक्ट जब फार्मूला आ जाता है तो उधर पुट कर देते हैं। अगर आप लोग पुट करना चाहते हो यहाँ पे तो अच्छी बात है, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हो भी तो अच्छी बात है। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है। आइडेंटिकल चार्ज मीन सेम चार्जेस, सही है, दोनों हैं, दोनों पे चार्जेस हैं, Q1 है Q2 है और आइडेंटिकल चार्ज है, सेम चार्ज है। तो अब जब सब फार्मूले को हम देखते हैं कि इसमें फिर से फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, चार्जेस भी है और के कांस्टेंट भी है, तो फिर से हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कूलम्स लॉ वाला, क्योंकि हमें पता चल जाता है, डेटा से ही हमें पता चल जाता है कि हमें अब इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला पुट करना है। जब हमें फोर्स दिया गया है 3 न्यूटन, के कांस्टेंट हमें पता है, अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, चार्ज देखना है, और आर जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया गया है। तो अब हम इस फार्मूले को एक बार रीअरेंज करेंगे, क्यू को जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है उसको एक बार इज इक्वल टू के इस साइड पे लाएंगे, फोर्स और जो डिस्टेंस है ऊपर आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इस तरह हमें इजी हो जाएगा कि हम लोग किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम फार्मूले को अरेंज करते हैं। अब जो Q1 Q2 है ये है तो आइडेंटिकल चार्ज, तो अब हम इसको Q स्क्वायर कंसीडर करते हैं। F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको एक चार्ज बना देते हैं और दोनों पे ना स्क्वायर कर लेते हैं ताकि दोनों चार्ज एक जैसे है ना। तो अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, चार्ज इस साइड पे आ जाएगा, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बन रहा है Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 3 न्यूटन, 3 हमारे पास फोर्स की जगह पर आ जाएगा, R की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर भी होगा क्योंकि यहाँ फार्मूले में स्क्वायर है, और नीचे हम लोग के की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 9 × 10⁻⁹। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो है ना यहाँ पे Q का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट के इसका स्क्वायर खत्म करें। सबसे पहले हम लोग ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। सिंपल ब्रैकेट 3 इंटू सिंपल ब्रैकेट 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास मतलब इसका जो आंसर है वो 12 आ जाएगा। तो अब हम ऊपर लिख लेते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9 × 10⁹। अब हम इसको आपस में फिर से डिवाइड करते हैं, 12 को हम डिवाइड करते हैं, सिंपल ब्रैकेट 12 सिंपल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ सिंपल ब्रैकेट, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो है 1.333, बहुत ज़्यादा ना, इंटू 10⁻⁹। अब हम लिख लेते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होगा,
तो हम स्क्वायर को किस तरह खत्म करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा क्यू स्क्वायर का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1.33 इंटू 10⁻⁻⁹। ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्यू रह जाएगा। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेटर के जरिए ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 1.33 इंटू 10⁻⁻, सॉरी मैं यहाँ स्क्वायर रूट सिंपल ब्रैकेट 1.33 इंटू 10⁻⁹ सिंपल ब्रैकेट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6। बहुत ज़्यादा सारी वीडियोस है इंटू 10⁻⁵। तो हमारा जो क्यू है वो है 3.6 इसको हम राउंड अप कर देते हैं 3.65 इंटू 10⁻⁻⁵। चार्ज का यूनिट हमारे पास है कूलम। तो हमारे पास जो आइडेंटिकल चार्ज था, हमारे पास जो चार्ज है वो आया है 3.65 इंटू 10⁻⁵ कूलम। इस तरह जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया।